सुवयं पराशरा सागरवर्गम्भीरा ममति त्रिविधा ममति सन्तु चण्डे सुनिमदयरा आयिषे सुवयं पराशरा सागरवर्गम्भीरा त्रिविधा ममति सन्तु। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज का ये सत्र शुरू कर रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर 9 दिवसीय विशेष नवान्निक अनुष्ठान साधना करवाने के लिए हमारे साथ कोलकाता से सूरजबाई बरेडिया हमारे साथ जुड़ चुकी है। सूरजबाई से हम परिचित हैं, भली बात ही बहुत बार हमारे यहाँ आपने बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लिए और इससे पहले भी नवरात्रि पर नवान्निक अनुष्ठान का कार्यक्रम कई बार हमने लिया। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। आज का सत्र हम शुरू करेंगे नौकार मंत्र के साथ। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए सर्वसाहू। ऐसो पंचनमोकारो सप्पपावपणासनो मंगलाणंच सौवेशिं पढ़मं हवै मंगलम पढ़मं हवै मंगलम। तो ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं मंच सूरजबाई को समर्पित करता हूँ। सूरजबाई, आपसे निवेदन, आप आज का सत्र शुरू करें। ओवर टू यू। भरी अंजलि भावों की करो प्रभु का अभिनंदन, श्रद्धा भरा समर्पण मेरा, स्वीकारो शत शत वंदन। हमारी सघन आस्था के आधार आदिनाथ भगवान को वंदन। हमारे तेरा पंथ धर्म संघ के अनुशास्ता आचार्य श्री महाश्रमण जी को अभिवंदन। नारी शक्ति की स्रोत साध्वी प्रमुखा श्री विश्रुत विभा जी को वंदन। समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए नन्वाहिक अनुष्ठान का प्रथम दिन और अपने आप को उसमें भावित करने के लिए उपस्थित हमारे इस नन्वाहिक अनुष्ठान से जुड़े सभी संभागी, हमारे एमपी के ग्रुप के संयोजक सम्माननीय श्री आनंद जी सेठिया एवं एमपी के ग्रुप के सारे मेंबर्स, हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपनी आत्मा का विकास करें। बाहर के विकास के लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अपने भीतर के विकास के लिए एक अच्छा मंच है एमपी के ग्रुप, यानी महाप्रज्ञ प्रेक्षा ध्यान साधना केंद्र नागपुर। तो आइए हम इस मंच पर नवरात्रि का अनुष्ठान शुरुआत करें। नवरात्रि एक ऐसा समय होता है जो भौगोलिक दृष्टि से तो समशीतोष्ण होता है और हमारी आध्यात्मिक आराधना के लिए एक उचित समय होता है। शक्ति की सृजन का ये उचित एक महोत्सव होता है। इन दिनों में जिन मंत्रों की साधना की जाती है, जिस शक्ति की आराधना की जाती है, उस समय हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, हमारे मानसिक परिस्थितियों के साथ साथ देखते हुए हम उन शक्तियों की आराधना में सफल बन सकते हैं।
इसलिए कुछ मन और जो न्यूरॉन्स होते हैं उनका ऐसा प्रभाव होता है इस समय के अंदर में कि न सर्दी होती है न गर्मी होती है। इसलिए हमारी जो भावनाएं होती है वो हमारे इंट्रो न्यूरॉन्स को प्रभावित करती हैं और हमारी शक्ति का सृजन होता है। इसलिए नवरात्रि के समय में विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं क्योंकि शक्ति की साधना का ये सबसे उचित समय होता है। हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है और सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्वयं संकल्पबद्ध भी होता है। इसलिए जरूरी है कि हम भी अपने संकल्पों को पुष्ट करें। हम अपने सांसारिक संकल्पों को तो पुष्ट करते ही हैं, साथ ही साथ हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी कैसी हो, हमारा इंटरनल सोल पावर कैसा हो, हमारा भावनात्मक सुदृढ़ीकरण कैसे हो, उसके लिए भी हम संकल्पबद्ध हों और एक भीतर की यात्रा के साथ में बाह्य वातावरण को नियंत्रित करते हुए एक शक्ति की आराधना करें। तो आइए हम शुरू करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं हर तरफ से सफल बनूं, सिद्धा सिद्धि मम विसत्तु। कौन सफल व्यक्ति ही हमको सफलता की साधना का आशीर्वाद देता है। इसलिए इन दिनों हम उन मंत्रों का जप करते हैं जिनसे हमें सिद्धि प्राप्त हो सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है। व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती है। हमारी निर्मलता बढ़े, ओजस्वीता बढ़े, तेजस्वीता बढ़े, गंभीरता बढ़े और आरोग्यता बढ़े। इसलिए हमारे गुरुओं ने कुछ ऐसे मंत्र दिए जिनसे हम उन मंत्रों की साधना करते हुए हम अपने आप को शक्ति संपन्न बना सकते हैं। तो ये 9 दिन का समय है, हमें अपने आप को शक्ति संपन्न, आरोग्य संपन्न, धृति संपन्न, तेज संपन्न बनाने का ये समय है। इसलिए संकल्पों के साथ, बहुत पवित्रता के साथ और पवित्र संकल्पों के साथ आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं नन्वाहिक अनुष्ठान के माध्यम से। और उसमें सबसे पहले हम स्तुति करते हैं उन महान आत्माओं का जिन्होंने तीर्थंकरों के रूप में हमारे 4 तीर्थों की स्थापना करके और उन्होंने 8 कर्मों को क्षय करके परम 4 अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत शक्ति की 8 प्रतिहार्य यानी इन 12 गुणों से जो सुशोभित है और जो 8 कर्मों को क्षय कर अजर है, अमर है, असंविदित है, अटल अवगाहन है, ऐसे सिद्धों की साधना के लिए हम अपने आप को भावित करें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं सुविधा पूर्वक बैठे। लगभग 1 घंटा तक तिविहार या चौविहार यथासंभव त्याग करें और स्वयं को सारी जिम्मेवारियों से मुक्त कर थोड़ी देर के लिए अपने आप को समय दें, अपने भीतर प्रवेश करें। तो हम सबसे पहले 3 लंबे श्वासों से शुरू करेंगे। आरंभ की ध्वनि 3 बार लेंगे, उसके बाद 65 या छठ का प्रयोग करेंगे। तो सांस भरें, सांस भरें, नाभि तक हमारे प्रकंपन पहुंचे। और हम बाहर के कोलाहल को छोड़ भीतर के नाद को सुनने का प्रयास करें। श्वास भरें, और हम और रिलैक्स, आंखें कोमलता से बंद। श्वास मन, मैं शक्ति संपन्न बनूं, मैं अर्हता संपन्न बनूं, मैं धृति संपन्न बनूं, मैं तेजस्विता संपन्न बनूं, मैं नंदी संपन्न बनूं, मैं पवित्रता संपन्न बनूं। तो दृढ़ संकल्पों के साथ श्वास के साथ स्वयं को जोड़ लें और भीतर प्रवेश करें। सारी दुर्भावनाएं
सारे विकारों को छोड़ दीजिए, एकदम छोड़ दीजिए और मिच्छामि दुक्कड़म से अपने आप की सारी त्रुटियों को खुद माफ कर दीजिए। 84 लाख जीव योनि से क्षमा याचना करके हम अपने भीतर की यात्रा की शुरुआत करेंगे। खामेमि सब्ब जीवे सब्बे जीवा खमं तुम्हें मिट्टी में सब्ब भुवेसु वैरम मज्जन के लिए। सारे जीव मुझे क्षमा करें, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सबके साथ मेरी मैत्री हो, वैर किसी से भी ना हो। एकदम निर्मल, पूरा शरीर निर्मल, मन निर्मल, भाव निर्मल, अपने ओरा को पवित्रता के साथ सफेद रंग के वलय में स्थापित करते हुए पूर्ण पवित्रता का अनुभव करें। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत शक्ति, इस चतुष्टय की आराधना करने वाले सिद्धों की स्तवन करें। श्रीनेमीश्वर संभव स्वा सुविधि धर्म शांति अविरा अनंत सुब्रत नमिनाथ सुजान श्री जी ने वर मुझ करो कल्याण। अजित नाथ चंदा प्रबुधि आदिश्वर सुपार्श्व गंभीर विमल नाथ विमल जग भान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। मल्लीनाथ जिन मंगल रूप पंचबीस धनु सुंदर स्वरूप श्री हरनाथ नमो वर्धमान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। सुमति पद्म प्रभु अवतन वासु पूज्य शीतल श्रिया कुंतु पार्श्व अभिनंदन भान श्री जिन वर मुझ करो कल्याण। इन पर श्री जिनवर संभारिये दुख दारिद्र विघ्न निवारिये। 25 से 65 परमान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। इन बाणता दुख नावे कदा जो निज पास राखे सदा। धरिए पंच तणु मन ध्यान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। जिनवर नामे वांछित मिले श्री जिनवर नामे वांछित मिले वन वांछित सहु आशा फले। धर्म सिंह मुनि नाम निधान श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण। श्री जिनवर मुझ करो कल्याण।
Relax. Relax your body. Relax your soul. Relax your thoughts. आइए हम अपने इस नन्वाहिक अनुष्ठान के अंतर्गत हम अपने 24 तीर्थंकरों की स्तुति तो करें ही, लेकिन उपसर्ग हरम स्तोत्र की आराधना का क्रम भी हम इस मंत्र के साथ में जोड़ते हैं। ये सुबह के समय होता है, अतः अभी हम केवल बीज मंत्र का 9 बार जप करके हमारे इस नन्वाहिक अनुष्ठान के शुभारंभ में उसको जोड़ेंगे। आंखें कोमलता से बंद पार्श्वनाथ की स्तुति करते हुए उपसर्ग स्तोत्र चूंकि अर्धरात्रि में या रात्रि के समय होता है, पूर्व रात्रि या रात्रि के समय होता है, इसलिए केवल बीज मंत्रों की आराधना हम 9 बार करेंगे। ओम ह्रीं नमः पास विसहर वसैजिन पुल्लिंग श्रीं श्रीं नमः। पार्श्वनाथ की स्तुति है। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसहर वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। अपने आप को इतना एकाग्र बना ले, जिस मंत्र की आप आराधना कर रहे हैं उस मंत्र को बंद आंखों से सामने पढ़े तथा पार्श्वनाथ की स्तुति इस मंत्र के आधार पर करें। छवि का अवलोकन करते हुए मंत्र का भी अवलोकन करें और वापस आराधना करें। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं अरहं नमः पास विसर्वसैजिन पुल्लिंग ह्रीं श्रीं नमः। जो कष्टों के हारक है और जिन्होंने कंठ में नाग जैसे क्रोध को भी शांत कर दिया है और जो उनकी आराधना करता है उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, ऐसे ही पार्श्वनाथ की वंदना करते हुए हम अपने क्रम को आगे बढ़ाते हैं। ओम पार्श्वनाथाय नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमः। ओम पार्श्वनाथाय नमः। वे सिद्ध जिन्होंने 8 कर्मों को क्षय कर लिया, अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, असंवेदन, आत्मरमण, अटल अवगाहन, अमूर्ति, अगुरु लघुत्व, निरंतराय, इन 8 गुणों से संपन्न, जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र रहित अनंत सिद्धों को स्तुति करते हुए यह मंगल कामना करें कि सिद्ध हमें सिद्धि देवें, क्योंकि जिसके पास सिद्धता की शक्ति है उसी से सिद्धता का वरदान मांगा जा सकता है। अतः अपने सारे विकारों को, क्रोध, मान, माया, लोभ, सभी को एक बार अपने से दूर करने का प्रयास करते हुए आइए हम सिद्धों की आराधना करते हुए ये भावना गाए कि हम चांद जैसे निर्मल, सूर्य जैसी तेजस्वी, सागर जैसे गंभीर सिद्ध है, वैसी सिद्धता हमें प्राप्त हो। चांद जैसी निर्मलता हो, कोई विकार नहीं हो, क्रोध नहीं हो, मान नहीं हो, माया नहीं हो, लोभ नहीं हो, और सूर्य जैसी तेजस्विता यानी शक्ति संपन्नता हो। कोई भी विकार हमें डिगा नहीं पाए, कोई भी परिस्थितियां हमको झुका नहीं पाए। सूर्य से तेजस्वी, कभी हम अपने संकल्प से डिगे नहीं, किसी के सामने हम झुके नहीं और अपने लक्ष्य के गंतव्य पर चलते हुए कभी रुके नहीं। सागर जैसे गंभीर रहे। सागर में जिस प्रकार लहरों की
एक ऊंचाई और नीचाई आती है, कभी लहरें ऊपर आती है, कभी नीचे आती है, कभी सागर में तूफान आते हैं, पर सागर अपनी गति से बहता रहता है। उसी तरह जो सिद्ध सागर की तरह गंभीर है, वो हमें सिद्धि देवे। चंद्रेशु निम्मलयरा आइचेसु सिद्धों की स्तवना करते हुए तीर्थंकरों की 24 तीर्थंकरों की पंक्ति का अपने सामने अवलोकन करते हुए मन ही मन कामना करे कि हम उनकी तरह सिद्ध बने, हमारे कर्मों का, विकारों का अंत हो, और हम अपने आप को अपने अनुष्ठान भीतर की चालू होने यात्रा करते हुए अपने भीतर सिद्धत्व का अनुभव करें। चंदेषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अह्यङ्पयासयरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने ज्योति केंद्र यानी ललाट के मध्य चमकते हुए सफेद रंग का ध्यान करें और वहां चमकते हुए चंद्रमा की कल्पना करें और वहां ये शब्दावली लिख दें, चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। चांद से भी ज्यादा निर्मल सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। चमकता हुआ सफेद रंग ललाट के मध्य का भाग और उगता हुआ चंद्रमा, और वहां पर वो पंक्तियां अवलोकित करें, चंदेशु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु। दुनिया की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर, सारे विचारों को छोड़कर केवल अपने ललाट के मध्य चंदेशु निम्मलयरा का अवलोकन करें। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। केवल सिद्ध सामने है और मैं हूँ और कोई नहीं है। उगता हुआ चंद्रमा और चंद्रमा में सिद्धों की एक परिकल्पना और केवल मैं, सिर्फ दो। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 पूर्ण एकाग्रता। चमकते हुए चंद्रमा की पूरी रोशनी मेरे पूरे शरीर पर गिरकर मुझे शीतल बना रही है। सारे क्रोध बह रहे हैं, विकार बह रहे हैं, मान माया लोभ राग द्वेष सब बह गए, बह गए, बह गए। केवल चंद्रमा की चांदनी से नहा लीजिए। चंदेषु निम्मलयरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 रिलैक्स, गहरा लंबा श्वास। सूर्य से तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्राप्त करे, प्रदान करें।
यानी हमारा दर्शन केंद्र, दोनों भ्रकुटियों के बीच चमकता हुआ सूरज की लालिमा, उगते हुए सूरज की लालिमा वाला लाल रंग। और वहां पर आप सिद्धों की परिकल्पना करते हुए इस मंत्र को आप परिदर्शित करें। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। सूर्य के समान तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। उगता हुआ सूरज अपने भ्रकुटियों के बीच में परिलक्षित करें और वहां से निकलती हुई किरणें मुझे पूरे शरीर को नहला रही हैं, मेरे शरीर को नहला रही हैं। पूरा शरीर तेजस्विता, गहरे लाल रंग की रश्मियों से भर गया है और केवल एक ही संकल्प, सूर्य से भी ज्यादा तेजस्वी सिद्ध मुझे सिद्धि प्रदान करे। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। आई चेसु अह्यम पया सैरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। जिस प्रकार चंद्रमा से निर्मल, सूर्य से तेजस्वी, उसी प्रकार सागर से भी ज्यादा गंभीर सिद्ध मुझे सिद्धि देवे। कंठ में विशुद्धि केंद्र का भाग, चमकता हुआ नीला रंग और सागर की लहरों की तरह गहराता चमकता हुआ नीले रंग में सागर वर गंभीरा कंठ पर लिख दें, वहां पर परिदर्शित करें, स्वयं अवलोकित करें। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु। कल्पना करें कि हम सागर के किनारे हैं, चारों तरफ लहरों की आवाज है और उस आवाज के साथ में लहरें, जाती हुई लहरों में सारे विकार बह गए हैं, बह गए हैं, बह गए हैं, सारे विकार बह गए। एक ही तमन्ना, सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। 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 चमकता हुआ हल्का हल्का नीला रंग और बहते हुए पानी में सारे विकारों को धो डाले, धो डाले, धो डाले, धो डाले। पूर्ण गंभीरता, वो क्रोध नहीं, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, एकदम निर्मलता, गंभीरता, कोई हलचल नहीं, कभी थके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, एकदम स्थिरता, सागर की तरह गंभीरता। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिसंतु। सागर वर गंभीरा
सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चांद की तरह निर्मल, सूर्य की तरह तेजस्वी और सागर की तरह गंभीर बनने का संकल्प है। लेकिन अगर शरीर में हमारी आरोग्यता नहीं है तो हम वो अर्हता प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये शरीर ही सेतु है आराध्य और आराधक के बीच में एक मिलान करने का। और उस लिए जरूरी है हम आरोग्य संपन्न बने। तो आइए हम आरोग्य संपन्न बनने का एक संकल्प करते हुए इस शब्दावली आरोग्य वो ही लाभं हमें आरोग्य प्रदान करे, बोधि प्रदान करे, समाधि प्रदान करे। और समाधि कब मिलेगी? तब आरोग्यता जब बढ़ेगी। तो स्वास्थ्य केंद्र यानी नाभि के नीचे का भाग और वहां पर हरे रंग का ध्यान करते हुए, हरे रंग, पूरे शरीर में हरे रंग की किरणें, पूरे शरीर के चारों ओर हरे रंग की किरणें। और कोशिश करिए कि सारे शरीर के जर्म्स, बीमारियों के कीटाणु बह गई हैं, बह गई हैं, बह गई हैं। मैं एकदम निर्मल, तेजस्वी, गंभीर और विकार रहित, रोग मुक्त बनती जा रही। आरोग्यवो हि लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 अनुभव करें, मेरे सारे शरीर का दर्द बह गया है, एकदम बह गया। कहीं कोई भी हमारे अड़चन नहीं, कहीं कोई व्याधि नहीं। पूरा शरीर कांचन में बन गया, पूरा शरीर कंचन में बन गया। उद्भूत भीषण जलोधर भार भगना सोचा तशाम जना। हम अपने आप को इन मंत्रों की शब्दावलियों से भावित करते हुए कि मैं, पूरा शरीर कंचन में हो गया है, कंचन में हो गया आपकी आराधना से। आरोग्य वो ही लाभं समाहि वरमुत्तमं दिन्तु। 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 अपने आप को हल्का महसूस करें, रुई की भांति हल्का। और कल्पना करें कि हम एक सुमेरु की ऊंचाइयों पर स्वयं अपने आप को अनुभव कर रही हैं। अपने आप को हल्का करते हुए एक सुमेरु की चोटी पर अपने आप को अनुभव करें। और सामने सिद्धों की पंक्तियां, यानी सिद्ध लोक में सिद्धों की आराधना करने के लिए हम संकल्पबद्ध, पूरे संसार की जिम्मेवारियों से मुक्त, रोग मुक्त, विचारों से मुक्त, कसायों से मुक्त, एकदम सिद्धों की तरह निर्मल, निर्मल, निर्मल। और सामने सिद्धों की पंक्तियां का अवलोकन करते हुए, सिद्ध मुझे सिद्धि देवे, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। अपने आनंद केंद्र पर, अपने आनंद केंद्र पर हल्के पीले रंग से अपने आप को संकल्पित करें। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। आनंद केंद्र हृदय का स्थान। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु।
सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। अपने आप को भूल जाइए, केवल सिद्धों के साथ संपर्क स्थापित कर लीजिए और अपने को अजर अमर अद्वैत बनाने का प्रयास करते हुए सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिम मम दिशन्तु। चारों तरफ अपने वलय बना लें, एक चक्र बना लें सिद्धा सिद्धि मम दिशन्तु का। सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, 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 सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। पूर्ण सिद्धमय, कसायों से मुक्त, एकदम पवित्र, सूर्य की तरह तेजस्वी, शांत, चंद्रमा की तरह शीतल और सागर की तरह गंभीरता का अनुभव करें। चंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। चंदेषु निम्मलयरा आइचे स्वयं पयासरा, सागर वर गंभीरा, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। एक बार मन ही मन इस मंत्र का उच्चारण करें और पवित्रता का अनुभव करें, शक्ति संपन्नता का अनुभव करें, आरोग्यता का अनुभव करें। और शक्ति संपन्नता और तेजस्विता और गंभीरता के साथ साथ आवश्यक है कि हम संसार की आसक्तियों को छोड़ें, अनासक्त बने और अहिंसा, संयम और तप वाले धर्म को अपनाते हुए स्वयं अनासक्त चेतना के आराधक और शक्ति पुंज भी बने। इसलिए आइए हम उन सूत्रों का संगान करें, जप करें और संकल्पों के साथ उस स्वरूप को पाने का प्रयास करें। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमन्तन्ति जस्तधम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस्त पुप्पेषु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पं किलामेहि तोय पीनेयि अप्पयम् एमेन समणा मुत्ता जे लोई सन्ति साहुणो विहंगमाव पुप्पेषु दानभत्ते सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोहि उहं महि आहा गडेषु रीयन्ति पुप्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्चन्ति साहुनो। ओम धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तव। धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है। आपके पास बहुत सारी संपदा है, पर उत्कृष्ट कौन है? धर्म है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण है। और जिसके मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। यानी अगर हम अहिंसा, संयम और तप के धर्म का आचरण करते हैं तो ऐसे धर्म यानी उत्कृष्ट धर्म की आराधना करने वालों को देवता भी नमस्कार करते हैं। हम संकल्प करें कि ऐसी अर्हता हमारी भी हो, ऐसी अर्हता हमारे भी कण कण में व्याप्त हो। जहाँ दुम्मस्त पुप्पेषु भमरो आवयहि रसम नैय पुष्पम किलामेहि सोय पीनेहि अप्पयम्। इस सूत्र के माध्यम से
हमें बताया गया है कि हम किस प्रकार इस संसार की आसक्तियों को छोड़े और किस प्रकार हिंसा के छोटे छोटे स्वरूपों को भी छोड़ दे। कि जहां जिस प्रकार एक भंवरा पुष्पों से पराग तो लेता है पर दूसरों की उसको हर्ट नहीं करता, यानी उसको जो रस लेता है या पराग लेता है तो थोड़ा थोड़ा लेता है और उसको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देता और अपने को भी तृप्त कर लेता है। इसलिए बताया गया है कि हम सांसारिक हैं, हमारे संसार की आवश्यकताएं हैं, लेकिन अपनी आवश्यकताओं के लिए दूसरों को अनावश्यक परेशान न करें। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करें और दूसरों को भी अपनी पूर्ति करने का अवसर दें और अपनी आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति के लिए दूसरों को क्लान करना भी एक हिंसा का स्वभाव, हिंसा का स्वरूप है और इस हिंसा से हम बचें। एमेन समणा मुत्ता जे लोए संति साहुणु विहंग माव कुप्पेसु धान बत्ते से निर्या। हम जब कोई भी व्यक्ति साधु का उदाहरण देते हुए यह बताया गया है कि साधु तो स्वयं खाना अपने लिए बनवाते नहीं है और वो भोजन हमारे श्रावक समाज से ग्रहण करते हैं, लेकिन कैसे? अनासक्त भावनाओं से। ऐसे नहीं कि जिस प्रकार भंवरा एक ही पुष्प से सारा पराग ले लेगा तो पुष्प भी नीरस हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा जो साधु होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आहार या अपने आवश्यकता वाले उपभोगी वस्तुओं को अलग अलग लोगों से स्वीकार करते हुए उनको भी क्लांत नहीं करते, स्वयं भी क्लांत नहीं होते और अनावश्यक हिंसाओं से बच जाते हैं। जिस प्रकार एक भंवरा एक ही पुष्प से पूरा पराग नहीं लेता, वो एक पुष्प से पराग लेता है, उड़ता है, फिर दूसरे पुष्प का पराग लेता है, तीसरे पुष्प का पराग लेता है, इस प्रकार थोड़े थोड़ा पराग सबसे लेता है तो किसी को भी हानि नहीं होती। तो इस भावना को हमें भी चिंतन करने के लिए इस मंत्र साधना में अनासक्त चेतना के जागरण के लिए इन शब्दावलियों और इन मंत्रों, इन सूत्रों को जोड़ा गया है। एमीन वयम च वित्तिम लब्भामो नैय कोई उहम मही आह गडेसु कुप्पेसु भमरा जहा। कि जिस प्रकार साधु अपनी वृत्ति भिक्षा प्राप्त करेंगे तो किसी का भी अनावश्यक अत्यधिक उपयोग न हो। महुकार समा बुद्धा जे भवंती अणिसया नाना पिंडरया दंता तेन उच्चंति साहुनो। अनासक्त चेतना के लिए और अनावश्यक हिंसाओं से बचने के लिए एक तो भंवरे और पुष्प का उदाहरण देकर समझाया गया है, दूसरा साधु होते हैं जो पंच महाव्रती होते हैं, जो आहार श्रावक समाज से ग्रहण करते हैं, तो किस अनासक्त चेतना का ध्यान रखते हुए वो सांसारिक वस्तुओं की उपभोक्ताओं से पूर्ति करते हैं, उसका विवरण करते हुए बताया गया है कि हम भी अपने जीवन में अनासक्त रहते हुए अपनी सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करें, अनावश्यक हिंसा के भागीदार न बने और आसक्तियों को छोड़कर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष सबसे मुक्त होकर हम भी सिद्ध बने। धम्मो मंगल मुक्कीथम अहिंसा संजमो तवो देवावितम नमन संति जस्य धम्मे सयामणो जहां दुम्मस्य पुप्पेसु भमरो आवयैरसं नैय पुष्पम किलामेहि तोयपीनेहि अप्पयं एमेन समणा मुत्ता जेलोए सन्ति साहुणो व्यंगमाव पुप्पेसु दान भत्ति सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहम मही आगडे सूरीयन्ति पुप्पेसु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नाना पिंडरया दंता तेन बुच्चन्ति साहुनो। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मंगल मुक्कीठम अहिंसा संचमो तहो देवावितं नमन संति जस्त धम्मे सयामणु जहां धम्मस्य पुप्पेसु भमरो आव्ययीरसं नैय पुष्पम किलामेहि तोयपीनेहि अप्पयन् एमेन समणा मुत्ता जेलोहे सन्ति साहुणो व्यंगमाव पुप्पेसु दान भत्ते सनीरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोई उहम मही
आगडे सूर्यन्ति उप्पेषु भमराजः महुकार समाबुद्धा जे भवन्ति अनीसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन बुच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतयो देवावितं नमन्तन्ति जस्तधम्मे सयामणु जहाँ दुम्मस्त पुप्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुप्पं किलामेयि तोयपीनेयि अप्पयं एमेन समणा मुत्ता जे भवन् जे लोये सन्ति साहुणो विहङ्गमा वपुप्पेषु दानभत्ते सनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि आहागडे सूरीयन्ति पुप्पेषु भमराजः मौकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसियो नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं धम्मो मङ्गलमुक्कीटम् अहिंसा संयमोतवो देवावितं नमन्तन्ति जस्तधम्मे सयामणु जहाँ दुम्मस्त पुप्पेषु भमरो आव्ययीरसं नैय पुप्पं किलामेयि तोयपीनेयि अप्पयम् एमेन सत्नाजित्ता एमेन समणा मुत्ता जेलोये सन्ति साहुणो विहङ्गमा वपुप्पेषु दानभत्ते सनिरया वयं च वित्तिं लब्धामो नैय कोयि उहं मयि आहागडे सूरीयन्ति पुप्पेषु भमराजः मौकार समाबुद्धा जे भवन्ति अणिसिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उच्यन्ति साहुनो तेन उच्यन्ति साहुनो। अपने आप को अनासक्त भावना से उत्प्रेरित करते हुए ये संसार भी अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, जहाँ हम बैठे हैं वो भी मात्र संयोग है और संयोग होता है उसका वियोग भी होता है। जिस स्थान पे हम बैठे हैं वो भी अनित्य है। एक एक जो समय बीत रहा है वो सब अनित्य है, कोई भी स्थायी नहीं है। अतः अपने आप को चिरस्थायी बनाने के लिए सिद्धों की स्तवना करते हुए हम अपने आराध्य आचार्य भिक्षु की आराधना करें। विघ्न हरण मंगल करण स्वामी भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम। विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षुरो नाम गुण ओळख सुमिरन किया तर अचिंत्या काम तर अचिंत्या काम।
धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, अपनी हथेलियों की ऊर्जा को आंखों से लगाते हुए पूरे शरीर में भावित करें और उन जिन सूत्रों की आराधना करे हैं उनकी ये आराधना के जो भी हमारे भावों हैं उन भावों से स्वयं को आप्लावित करें। ओम अरहम। अब मैं निवेदन करूंगी सम्मान्य श्री आनंद जी सेठिया को कि वे मंगल भावना से आज के इस सत्र का समापन। ओम अरहम। बहुत ही सुंदर तरीके से अभी हमने नवान्निक अनुष्ठान की आराधना की। अब मंगल भावना 9 प्रकार की भावना हमें बताई गई है। उन 9 भावनाओं का उच्चारण हम करेंगे तल्लीनता के साथ। एक एक भावना को हम 2-2 बार लेने वाले हैं, 2-2 बार लेना है। मेरे साथ साथ आप भी मानसिक उच्चारण कर सकते हैं। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ श्री संपन्नो हम श्री संपन्नो हम मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ रे संपन्नो हम रे संपन्नो हम मैं बुद्धि से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धी संपन्नो हम धी संपन्नो हम मैं धैर्य से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धृति संपन्नो हम धृति संपन्नो हम मैं शक्ति से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शक्ति संपन्नो हम शक्ति संपन्नो हम मैं शांति से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शांति संपन्नो हम शांति संपन्नो हम मैं आनंद से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ नांदि संपन्नो हम नांदि संपन्नो हम मैं तेजस्विता से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ तेज संपन्नो हम तेज संपन्नो हम मैं पवित्रता से संपन्न बनूं। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ शुक्ल संपन्नो हम शुक्ल संपन्नो हम श्री संपन्नो हम सूरज भाई समापन करें। आज का हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा फीडबैक जरूर भेजिएगा। आपके फीडबैक हमें प्रेरणा देते हैं और जब हम फीडबैक ग्रुप्स में शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। आपके फीडबैक पढ़कर या वीडियो बनाकर भेजेंगे छोटे छोटे वीडियो, तो वीडियो को देखकर भी लोगों को प्रेरणा मिलेगी। तो फीडबैक जरूर भेजिए। इन शुभ भावनाओं के साथ
आज का सत्र हम यही संपन्न कर रहे हैं। ओम अरहम, ओम अरहम।